हे एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी वल्नरेबिलिटी जो टेलीग्राम यूज करने वाले लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है। इसका नाम है एविल वीडियो वल्नरेबिलिटी। एविल वीडियो के बारे में हम काफी चीजें समझेंगे और आपको एक स्नीक पीक अगर दूं तो एविल वीडियो ये इतना ज्यादा एडवांस मालवेयर है कि जो भी इसको डिटेक्ट करता है वो अपने आप से बंद हो जाता है। कोई भी किसी अलग कंट्री में अगर डिटेक्ट हो रहा होगा तो इस मालवेयर के थ्रू लोगों को पता चल जाएगा कि किस कंट्री में डिटेक्ट हो रहा है और ये लोग खुद से शट डाउन कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से चीजें एविल वीडियो कर रहा है। अभी ज्यादा दिन हुए नहीं, व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग, ये हमारा 9 तारीख है और ये 5 मार्च का आर्टिकल है। ठीक है, तो ये एविल वीडियो की हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये किस स्क्रिप्ट के थ्रू आपका डेटा निकाल रहा होता है और कैसे डेटा निकाल रहा होता है, हर चीज को हम स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नाउ द फर्स्ट लाइन सेज दैट टेलीग्राम एविल वीडियो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेड टू रन मलिशियस कोड ऑन अ विक्टिम्स डिवाइसेस। अब ये एविल वीडियो वल्नरेबिलिटी कुछ ऐसी है कि मलिशियस कोड एक विक्टिम के डिवाइस पे रन करेगा। समझे बात को आप? तो अब ये कैसे करेगा? चलो, ये ऐसा एक नया मालवेयर आया हुआ है जिसने काफी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल रखा है कई लोगों को, खासकर साइबर सिक्योरिटी सर्कल्स के जो भी लोग हैं। और ये जो प्रॉब्लम है वो टेलीग्राम के फाइल शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। अभी फाइल शेयरिंग क्या होता है? जैसे व्हाट्सएप पे आप किसी को वीडियो या ऑडियो या इमेज भेजते हैं, वैसे ही टेलीग्राम में भी आप भेजते हैं, बट टेलीग्राम में जो आप भेज रहे हैं उसी प्रोसेस में प्रॉब्लम है। सो इस एविल वीडियो को एक सीवी नंबर भी मिल चुका है, CV20247014। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है कि हाउ टेलीग्राम प्रोसेसेस मल्टीमीडिया कंटेंट इनेबल अटैकर्स टू डिस्कस मलिशियस एचटीएमएल फाइल एज अ वीडियो फाइल्स। जैसे टेलीग्राम मल्टीमीडिया फाइल्स को हैंडल कर रहा है, उसी को एक्सप्लॉइट करके अटैकर्स आपके सिस्टम की डेटा ले सकते हैं। आपके सिस्टम में आप क्या क्या वेबसाइट खोल रहे हैं वो डेटा ले सकते हैं। अब वो कैसे ले सकते हैं? लेट्स सी दैट। जैसे आपने इस वीडियो को ओपन करने की कोशिश करी तो इसमें क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट होगा, जिसकी वजह से आपका आईपी लॉगिंग, मतलब कि आपका आईपी एड्रेस पता चल जाएगा, एक्चुअल आईपी एड्रेस। डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग, मतलब कि कौन सा ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, विंडोज, लिनक्स या मैक। एंड सेकेंडरी पेलोड, और सेकेंडरी पेलोड मतलब कि जो भी मालवेयर इन्होंने इसके पीछे छुपा रखा होगा वो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा। नाउ अब टेक्निकल ब्रेकडाउन थोड़ा सा समझ लेते हैं इस एविल वीडियो का। टेक्निकल ब्रेकडाउन इन द सेंस कि टेलीग्राम क्यों नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है कि ये एविल वीडियो एक्सप्लॉइट वीडियो नहीं है। जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को वीडियो भेजते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो व्हाट्सएप का एक प्रोसेस होता है जो कि चेक करता है कि ये सच में वीडियो ही है या नहीं। वो उसको पार्स करता है। अगर वो वीडियो नहीं होगा तो आपको बता देगा कि ये कुछ मलिशियस फाइल वगैरह रेड कलर का लिख के आ जाएगा, राइट। अब चलो इसमें देखते हैं प्रॉब्लम क्या हुई, कैसे टेलीग्राम ने नहीं पकड़ा इस वायरस को। द वल्नरेबिलिटी स्टेम्स फ्रॉम अ इनकंसिस्टेंसीज इन अ टेलीग्राम्स फाइल वैलिडेशन मैकेनिज्म। सेम चीज आ गई, फाइल का वैलिडेशन व्हाट्सएप में भी हो रहा है, टेलीग्राम में भी हो रहा है, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। अटैकर्स ने एक .htm फाइल जिसमें कि जावास्क्रिप्ट पेलोड था उसको बनाया और उसको रीनेम किया .mp4 एक्सटेंशन के साथ और टेलीग्राम एपीआई के थ्रू भेज दिया। अब ये किसी को भी भेज सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो एंड्रॉइड्स कंटेंट डेवलपर प्रोवाइडर सिस्टम पार्स द यूआरएल एज ए मीडिया, मतलब इस फाइल को एज ए मीडिया समझेगा और जैसे मीडिया ओपन हो रहा होगा उसको डिफॉल्ट ब्राउजर में ले जाकर के स्क्रिप्ट रन कर देगा। सो रादर देन अ वीडियो प्लेयर, इसको एज ए ब्राउजर बेस्ड रन करेगा। समझ रहे हैं आप? एज ए मीडिया लेगा, एज ए मीडिया ले करके आपके ब्राउजर में जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर आपने डाल रखा होगा उसमें जाकर के ओपन कर देगा। ओपन हुआ, फाइल ओपन हुई, कोड एग्जीक्यूट हुआ, मालवेयर डाउनलोड हो गया आपके सिस्टम में, मालवेयर इन्फेक्ट हो गया, आपकी सारी डिटेल्स किसी व्यक्ति ने ले ली, राइट। अब देखते हैं क्या ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि ये प्रॉब्लम में डाल रही है। नाउ स्क्रिप्ट ये है कि वेपनाइज एचटीएमएल पेलोड, क्या क्या पेलोड आया हुआ है। दिस मलिशियस एचटीएमएल एम्प्लॉयज ब्राउजर बेस्ड स्क्रिप्टिंग टू एक्सट्रैक्ट सेंसिटिव सिस्टम एंड नेटवर्क डेटा। यहाँ पर जो पेलोड है वो एचटीएमएल के फॉर्म में है, जो कि ब्राउजर बेस्ड स्क्रिप्टिंग इन्होंने लिखी रखी है। अब ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इन्होंने दे रखा है कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बिलो अटैक लेवरेजेस द फेचेस एपीआई टू कलेक्ट आईपी जियो लोकेशन। ये एपीआई का यूज कर रहा है आपका जियो लोकेशन और आईपी लेने के लिए, और भी जो चीजें ये ले रहा है। सो यहाँ पर आप देखिए कि ये कुछ कोड दे रखा है अपने को, राइट। अब ये कोड कहाँ से? सिंपल HTML से स्टार्ट हुआ है, देन एक स्क्रिप्ट दे रखी है। स्क्रिप्ट में क्या है? सबसे पहले fetch ip.api एंड देन response.json एंड देन डेटा, जो कि यहाँ से फेच होगा और IP is equals to IP, जो कुछ चीजें दे रखी है। अब ये स्क्रिप्ट हम समझते हैं कि ये स्क्रिप्ट किस तरीके से डेटा हमारा ले रही है। सो लेट्स मूव to the next thing and let's understand about the script. The first thing we have seen is a HTTP IP API.com। ये IP API.com क्या करेगा आपका? ये आपका IP एड्रेस लेगा, आपका ISP जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और लोकेशन लेगा। इसने ले लिया। Then using this over here, it will make all the things into a JSON object।
जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद यूजिंग दिस फंक्शन ओवर हियर सारी इंफॉर्मेशन आपकी एक्सट्रैक्ट करेगा। आपने देखा डेटा क्वेरी आईपी एड्रेस लेगा, डेटा आईएसपी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लेगा, डेटा सिटी डेटा कंट्री आपका लोकेशन मतलब कि सिटी और कंट्री लेगा। और आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा अभी जहां पर आप देखिएगा कि ये आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स देता है। जैसे कोऑर्डिनेट्स आपने देखा नहीं 22.0014 नॉर्थ ईस्ट ऐसा करके कोऑर्डिनेट्स आपको देगा यहाँ पर, मतलब एक्चुअल एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिल जाएगी यहाँ से। उसके बाद लोकेशन मिल गई, बट लोकेशन जाएगी कहाँ से? यूजिंग दिस लिंक अटैकर के पास पहुंच जाएगी। यहाँ पर अटैकर का आईपी एड्रेस होगा और उसका ये पोर्ट नंबर होगा जिसके लिए अटैकर के पास ये सारी डेटा आपके पास पहुंच जाएगा। बट वो अटैकर के पास एग्जैक्ट लोकेशन पे कहाँ पर सेव होगा? एक लॉग फाइल होगी जहां पर ये डेटा सेव हो जाएगा जाकर के, और अटैकर के पास सारे डेटा सेव हो गया। दैट मीन्स यही मालवेयर का हमारा एंड गोल था, राइट। सो हमने स्क्रिप्ट भी समझी कि किस तरीके से स्क्रिप्ट काम कर रही थी। यहाँ पर आप देखिए आईपी डेटा क्वेरी, डेटा आईएसपी पता चल गया तो आप क्या क्या चीजें एक्सेस कर रहे हैं अपने इंटरनेट पे उस ब्राउजर में या किसी भी ब्राउजर में, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नाउ मूविंग अहेड, एक बात स्टार्टिंग में आपको बोली थी मैंने कि ये मालवेयर इतना एडवांस हो चुका है कि इसको जो भी डिटेक्ट कर रहा है उसको भी ये इवेड कर रहा है, उसको भी बाईपास कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इनहैंस एंटी एनालिसिस कैपेबिलिटीज। इस मालवेयर ने खुद को बचाव करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा लिया। बेसिकली होता है कि कोई भी मालवेयर मार्केट में आता है तो उसको एनालिसिस किया जाता है, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है कि किस तरीके से काम कर रहा है ताकि कंपनीज के सिक्योरिटी मेजर्स को और भी इंप्रूव किया जाए और भी इनहेंस किया जाए। बट यहाँ पर क्या होगा कि जो भी व्यक्ति इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा होगा, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब इसको समझ रहा होगा फ्रॉम द स्क्रैच कि कैसे काम कर रहा है, क्या कोड लिखा हुआ है, कहाँ पर जाकर के क्या सेव होता है, कैसे हम इसको इवेट करने से बचा सकते हैं, कैसे हम सिक्योरिटी मेजर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो भी चीजें ये पढ़ रहा होगा वो पढ़ ही नहीं पाएगा, रिवर्स इंजीनियरिंग ही नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसी चीजें इसने इनहेंस करी हैं। अभी एनहेंस क्या किया हुआ है? एक सैंडबॉक्स डिटेक्शन होता है। सैंडबॉक्स डिटेक्शन क्या होता है? आप अपने सिस्टम में वर्चुअल मशीन डाउनलोड करते हैं जहां पर काली लिनक्स इंस्टॉल करते हैं, वहां पर अपना सारा साइबर का पढ़ाई लिखाई करते हैं। वही होता है अपना सैंडबॉक्स, ताकि वहां पर अगर कुछ गड़बड़ हो, हमारे ओरिजिनल सिस्टम में प्रॉब्लम ना आए, वही होता है सैंडबॉक्स। अब उसी सैंडबॉक्स में जो भी मालवेयर होगा वहीं पर टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि रियल सिस्टम में अगर आप टेस्ट करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं, और प्रॉब्लम्स आ गई तो सिस्टम इन्फेक्ट हो जाएगा। सिस्टम इन्फेक्ट हो गया तो आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। सारा डेटा आपका प्राइमरी सिस्टम में होगा, तो हम सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में उसको टेस्ट करते हैं। अब मजे की बात यहाँ पर क्या है कि सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में जैसे आप टेस्ट करेंगे तो ये मालवेयर क्या करेगा, यूजिंग रैम, सीपीयू कोर, स्क्रीन रेजोल्यूशन, ह्यूरिस्टिक्स, इन सब चीजों को देख करके उसको पता चल जाएगा कि ये सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में हमारी टेस्टिंग हो रही है। और जैसे इसको पता चलेगा कि सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में हमारी टेस्टिंग हो रही है, ये खुद को शट डाउन कर लेगा। शट डाउन कर लेगा तो कोई पता ही नहीं लगा पाएगा कि ये कैसे मालवेयर चल रहा है। तो पहली तो बाईपास टेक्निक इसने ये लगाई। दूसरी डीबगर इवेजन। डीबगर इवेजन बेसिकली क्या होता है कि कुछ डीबगिंग टूल्स होते हैं जैसे फ्रीडा, एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क, जो कि काफी प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं मालवेयर को रीड करने के लिए, मालवेयर को स्टडी करने के लिए। अब जैसे ही इस मालवेयर को पता चलेगा कि मेरे को स्टडी किया जा रहा है यूजिंग सम टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स, ये इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा और उस मालवेयर को शट डाउन कर दिया जाएगा। मतलब किसी ना किसी तरीके से इसकी एंटी एनालिसिस कैपेबिलिटीज को ऑन कर दिया जाएगा ताकि कोई इसको डिबग ना कर पाए। और दूसरी चीज सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्या है कि जियो फेंसिंग ब्लॉक्स एग्जीक्यूशन इन रीजन्स इररिलेवेंट टू द अटैकर्स ऑब्जेक्टिव। जैसे आई एम एन अटैकर, लेट्स सपोज आई एम एन अटैकर, मैंने इसको मालवेयर बनाया और मुझे एक पर्टिकुलर कंट्री ए में इसको फैलाना है, बट वहीं पर कोई व्यक्ति कंट्री बी में बैठ करके इसको टेस्ट कर रहा है। तो यूजिंग जियो फेंसिंग मुझे लोकेशन पता चल जाएगी कि मेरा मालवेयर कंट्री बी में टेस्ट किया जा रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको डाउन कर दूंगा, क्योंकि मुझे उस कंट्री में फैलाना ही नहीं है, मुझे कंट्री ए में फैलाना है, तो मैं कंट्री ए की तरफ आगे बढ़ूंगा एंटी एनालिसिस कैपेबिलिटीज को लेकर के। सो ये कुछ इतना ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, और इसी स्मार्टनेस की वजह से रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है और काफी ज्यादा स्मार्ट और भी हो चुका है कि एक फेक प्ले प्रोटेक्ट वार्निंग दिखाता है, जिससे यूजर्स को लगे कि हाँ ये काफी ऑथेंटिक चीज है। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आप एक वीडियो देखिए यहाँ पर, जैसा कि ये वीडियो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर किस तरीके से मालवेयर काम कर रहा है। अब आप देखिए ये एक पावर शेल है, ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम है, और यहाँ पर सीपीयू लोकेशन दे रखी है, मतलब जो अपना टास्क बार होता है, राइट, काइंड ऑफ थिंग। अब इसको प्ले करता हूँ, जस्ट वॉच इट आउट ओवर हियर। यहाँ पर python.tg.py ये पाइथन स्क्रिप्ट चलाई और ये वीडियो टेलीग्राम पे आ चुकी है।
सी दिस इज अ फेक वीडियो, MP4 नाम से यहाँ पर आ चुकी है। जैसे इसको कोई ओपन करने की कोशिश करेगा वैसे ही ये ओपन नहीं होगी। क्या बोलेगा ओपन, और आप देखिए ब्राउजर में आ चुका है, ये ब्राउजर में आ चुका है। तो प्ले प्रोटेक्ट का यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ चुका है। प्ले प्रोटेक्ट मीन्स जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर इसको इंस्टॉल करेगा, सही इसने इंस्टॉल किया, डाउनलोड अगेन, जनरली हम उतना देखते नहीं, ओपन करेंगे। जैसे हमने ओपन किया, इंस्टॉल किया, और आप देखिए जैसे हमने इंस्टॉल ओपन किया, यहाँ से आपको सारी चीजें ऑन करनी पड़ेंगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सी, आपने एक चीज अगर नोटिस नहीं करी होगी, यहाँ पर देखिए आप, सी जस्ट वॉच इट आउट, कैसे सारी सर्विसेज को ये अलाउ कर दे रहा है। लेट मी जस्ट शो यू, ओपन, प्रोटेक्ट, एंड देखिए कैसे सारी सर्विसेज को अलाउ कर दिया इसने अपने आप से, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी, देखिए सारी सर्विसेज अलाउ हो चुकी हैं, और अब यहाँ पर देखिए ये आपकी लोकेशन आ चुकी है कि ये टर्की का व्यक्ति है। अब चलो अब और देखते हैं, यहाँ पर देखना आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। सी स्क्रीन आपने बोला कि आईपी लॉगर को टेस्ट करना है, चलो आईपी भी ले लेते हैं। यहाँ पर ये TG server.py है। अब ये सर्वर क्या है, ये वो अटैकर का सर्वर है जहां पर 500 हमारा पोर्ट था। अब आप इस सर्वर में देखिएगा सारी चीजें आपके पास आ रही हैं। इसने इसको ओपन किया, नाउ व्हेन इट विल ओपन एंड यू कैन सी each and everything is detected over here. लॉग्ड IP एड्रेस, कंट्री क्या है, रीजन क्या है, सिटी क्या है, अगेन ये IP एड्रेस आ गया आपका। ये देखिए आपका ISP सर्विस प्रोवाइडर आ चुका है। सो आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक है ये। When the victim is redirected to the browser, then the IP address is exposed. सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं। अब यहाँ पर अटैक लाइफ साइकिल क्या आपने देखा ही है। पहले एक व्यक्ति को MP4 फाइल भेजी जा रही है, जैसे वो उसको ओपन करेगा ब्राउजर में जाएगा, ब्राउजर में जैसे ही जाएगा IP एड्रेस एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। सो ये कुछ इस तरीके से एविल वीडियो वल्नरेबिलिटी काम कर रही है। सो इसका मिटिगेशन स्टेप सिंपल सा है, आप कोई भी ऐसा वीडियो ना खोलें, कोई भी ऐसी फाइल टेलीग्राम से आई हुई ना ओपन करें जो कि आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। हालांकि अभी तक तो इसको अपडेट कर दिया गया है, तो आपको भी अपडेट कर लेना चाहिए अपना टेलीग्राम। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कीप योरसेल्फ अपडेटेड एंड योर एप्लीकेशंस एज वेल एंड योर सिस्टम एज वेल। ठीक है, जितना आप अपडेट रखेंगे उतना आपके प्रॉब्लम में आने के चांसेस कम रहेंगे। चांसेस रहेंगे बट बहुत ही कम रहेंगे। सो अभी हमने देखा कि किस तरीके से टेलीग्राम की एविल वीडियो वल्नरेबिलिटी एक व्यक्ति को बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।